दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं आपको जो है मैग्नेटीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एसी की जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो आने वाले हैं कि जो किसी बोर्ड एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, नीट में, जेई मेंस में या पॉलिटेक्निक हो, कोई भी एग्जामिनेशंस हो जिसमें पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कम समय में आप रिवीजन करने के लिए आप पूरा वीडियो को देखें। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किसी बार मैग्नेट के लिए, किसी छोटे छड़ चुंबक के लिए ब्रॉड ऑन पोजीशन और इंड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या रेशियो होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पहले ब्रॉड ऑन है कि पहले इंड ऑन है, अक्षीय स्थिति है या निरक्षीय स्थिति है। तो दोस्तों अगर ब्रॉड ऑन पहले है, इंड ऑन बाद में है, तो इसका सही जवाब होगा 1:2। लेकिन पहले इंड ऑन पोजीशन है, बाद में ब्रॉड ऑन पोजीशन है, तो दोस्तों आंसर होगा आपका 2:1। इसी तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट पूछा जाता है। दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये टेस्ला होता है। क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट टेस्ला याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों, टेस्ला। दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा B=-dV/dr। दोस्तों इसी तरह से यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोस्तों वहां भी यही सिमिलर फॉर्मूला ही था, E=-dV/dr। E=-dV है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा चेंजिंग है, ई के जगह पे बी डाल देंगे, B=-dV/dr होगा दोस्तों। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूछा था, ये स्केलर है कि वेक्टर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, कोई भी फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट पूछा जाएगा दोस्तों, तो क्या बताएंगे दोस्तों, वेबर। वेबर वेबर है ना, टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही वेबर कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड वेबर। दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, एंगल ऑफ डीप का वैल्यू इक्वेटर लाइन पे कितना होता है, विश्वत रेखा पे नमन कोण का मान क्या होता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 0 डिग्री। और आपसे पूछा जाएगा पोल पर अर्थ के पोल पे एंगल ऑफ डीप का क्या मान होता है, नमन कोण का क्या मान होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों 90 डिग्री। 90 डिग्री। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि अर्थ के कितने मैग्नेटिक एलिमेंट्स, हाउ मेनी मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3। 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स है। कौन कौन तो आपने पढ़ा था ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज। अब सवाल पूछे जाते हैं, अगर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घट जाएगी, डिक्रीजमेंट होगा, है ना। फेरो को गर्म करते हैं तो पारा बन जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, घट जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो दोस्तों इसका रिलेशन सही जवाब होगा I/H। I/H जो है ये बराबर हो जाएगा आपका काई जिसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे इंडक्टेंस का क्या डायमेंशन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इंडक्टेंस का डायमेंशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को इंडक्टेंस कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों का यूनिट डायमेंशन दोनों सेम होता है। तो इसका डायमेंशन होगा ml² T−2 A−2। A−2 की जगह पे I−2 भी हो सकता है दोस्तों यूनिट दोनों का इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो, दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम है। यूनिट हेनरी मैंने कहा था ना, हामिद सर से याद रखिएगा, हेनरी याद रखना आसान हो जाएगा, हेनरी होता है। लेंज लॉ इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेंज लॉ किस लॉ का दूसरा फॉर्म है, तो कहेंगे दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का दूसरा रूप है। दोस्तों इसी तरह से पूछे जाते हैं कि किस सर्किट का पावर फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos⁵ होता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, cos⁵ होगा।
तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है पावर फैक्टर जो होता है वो आर सर्किट का होता है, क्योंकि वहां पे फाई 0 डिग्री होता है। तो आपका यूनिट ये आंसर होगा आर सर्किट। दोस्तों एल सर्किट और सी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? तो दोस्तों 0 होता है, क्योंकि वहां पे फाई 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है। स्किन इफेक्ट किस करंट में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्किन इफेक्ट इज फाउंड इन एसी। एसी करंट में स्किन इफेक्ट पाए जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपसे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों, इंडक्टेंस का एसआई यूनिट, इंडक्टेंस क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ओम। इसलिए इंडक्टेंस हो किसी भी सर्किट का इंडक्टेंस इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का जो है इम्पीडेंस, इंडक्टेंस तो हो चुका था। इम्पीडेंस का जो एसआई यूनिट है, इम्पीडेंस क्या था? कंबाइंड। व्हाट इज इम्पीडेंस? ये भी एक सवाल हो सकता है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंबाइंड सर्किट इज नॉट एज इम्पीडेंस। प्रतिबाधा कहते हैं, जस्ट लाइक ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। इसलिए एसआई यूनिट इसका दोस्तों ओम होगा। क्या होगा दोस्तों? ओम होगा। तो हर सर्किट का जो है इम्पीडेंस जो है वो भी आप पूछे जा सकते हैं। एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी से नोट किया गया था दोस्तों। फॉर्मूला था 1/ω/C। 1/, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/ω। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला दोस्तों एक्सएल होता है, इसका फॉर्मूला होता है ω/L। इसका भी यूनिट क्या होगा दोस्तों? क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस ही की जगह पे है, इसका भी यूनिट ओम होगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। डायनेमो किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। दोस्तों साइक्लोट्रॉन जो है किसको एक्सीलरेट करता है? तो इस तरह के सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करता है। साइक्लोट्रॉन यूज टू एक्सीलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या फॉर्मूला आया था दोस्तों? उसको याद रखना है। एम्पियर सर्किटल लॉ से जो फॉर्मूला आया था, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इक्वल म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, इस तरह से याद रखना है। बायट सावर्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बायट सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या आता है? तो म्यू नॉट बाई 4πI sin θ/r²। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? देखिए हर कंडीशंस में डिस्टेंस बढ़ने से, चाहे मैग्नेटिक इंडक्शन हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हो, ये सारे जो है डिस्टेंस बढ़ने से घटता जाता है। अगर डिस्टेंस किसी मैग्नेट से डिस्टेंस अगर डबल हो जाए तो ऐसे कंडीशंस में मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या चेंजिंग होगा? तो दोस्तों डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए अगर डबल हो रहा है तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा, अगर हाफ हो रहा है तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो दोस्तों रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ आपको लिखा गया दोस्तों 0.81 होता है। इसी तरह से दोस्तों आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या फॉर्मूला आया? तो दोस्तों क्या फॉर्मूला है? इक्वल -d∅/dt इंटू एन। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या होगा? इमेज बढ़ेगा या घटेगा? तो दोस्तों नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इमेज बढ़ जाएगा। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो म्यू नॉट एन आई। इस फॉर्मूले को याद रखें, चाहे ये आपका स्ट्रेट सोलेनॉइड हो या फिर सर्कुलर सोलेनॉइड हो, दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला एक ही होता है, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे एक सवाल सोलेनॉइड से रिलेटेड बार बार पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देने से मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे देख रहे हैं म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है और आई करंट है। करंट बढ़ेगा तो भी मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू बढ़ेगा और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो भी मैग्नेटिक इंडक्शन का मान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा ईडी करंट का दूसरा नाम क्या है? तो ईडी करंट का दूसरा नाम दोस्तों फोको करंट है। फोको करंट है। ईडी करंट का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? फोको करंट है। मोशनल ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखना है, -BLV। दोस्तों व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन इंडिया?
तो दोस्तों एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है दोस्तों? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है दोस्तों? 50 हर्ट्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल पूछे जाते हैं कि किस रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम गामा रे का होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद रखना। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt होता है। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे ई नॉट बाई बी नॉट किसके बराबर होता है? ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस? तो फॉर्मूला बताएंगे 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट का एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर फॉर्मूला पे बैठा के निकालेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ये डायरेक्ट देखिए ये किसका फॉर्मूला है? 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये दोस्तों फॉर्मूला है किसका दोस्तों? स्पीड ऑफ लाइट का। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है ना मीटर पर सेकेंड वही होगा और डायमेंशन हो जाएगा LT इनवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी किसने दिया? तो मैक्सवेल ने दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सबसे पहले लेबोरेटरीज में किसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया? तो हर्ट्ज ने दिखाया। हर्ट्ज ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस कर दिखाया। किसने दोस्तों? हर्ट्ज ने। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप पूरा अच्छे से एग्जाम दें। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।